जब वो चढ़ाया गया क्रूस पर, उसी ने कहा ऐ पिता माफ कर, उसी ने कहा ऐ पिता माफ कर, माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आपको सलाम, शलोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ और मैं इन दिनों परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपको बहुत बरकतों से भरेगा। हालेलुया। वो सारे लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर अपने जिस्म जान रूह से विश्वास करते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से नहीं जो सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए या किसी संसारिक या भौतिक लाभ के लिए प्रभु से जुड़े हैं, नहीं, वो तो आपको संसार में मिल जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो आत्मिक रूप से प्रभु में और खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं। इससे पहले कि आज के टॉपिक क्रॉस पर, क्रूस पर, सलीब पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, बात करूँ, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने लोगों को जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग इस काम को कर भी रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, बहुत से बुजुर्ग लोग भी इस काम को कर रहे हैं। आप जरूर से शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक खुदा का ये सलीबी कलाम, क्रूस का कलाम पहुंचने पाए। हालेलुया, वो छुटकारा प्राप्त करने पाए। इन दिनों मैं आपसे 4 टॉपिक पे बात करूंगा और आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्रॉस। शाम को 5:30 बजे मैं फिर से आपके संग लाइव होऊंगा अपने इसी प्रार्थना भवन से। आप उस समय भी सुन सकते हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आप सुन सकते हैं ताकि आप हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाएं और उन्नति करते जाएं। हालेलुया। क्रॉस, जब क्रॉस की बात होती है, उस सलीब की बात होती है, आज के लोग उस चीज को एक चिन्ह के रूप में, एक जाति का सिंबल के रूप में मानते हैं। और जब क्रॉस की बात की जाती है तो लोग कहते हैं ये ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का या ईसा मसीह का कोई चिन्ह है, या लोगों ने इसको धार्मिक चिन्ह बना लिया है अपने घरों पर, अपनी संस्थाओं पर, अपनी किताबों पर, और अपने गले में टांग कर, अपने कानों में टांग कर, अपने शरीर की किसी भी अवस्था में जहां उन्हें सुंदर लगता है टांग कर एक चिन्ह के रूप में करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये क्रॉस आया क्यों। क्रॉस क्या दूसरी जातियों के जीवन में क्यों इतना मायने नहीं रखता जितना विश्वासियों के जीवन में मायने रखता है। हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये क्रॉस है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले समय में जब रोमी हुकूमत थी, उस समय जब कोई किसी प्रकार का गुनाह या पाप या अपराध करता था और उसका अपराध सिद्ध हो जाया करता था, तो उसको जो सबसे दर्दनाक मृत्यु होती थी वो क्रूस की मृत्यु होती थी। उस क्रूस पर उसको लटकाया जाता था और उस क्रूस पर अति पीड़ा वेदना के संग उसे टांगा जाता था, उसे तड़पाया जाता था, टांगा जाता था, उसे बहुतायत के साथ उसके शरीर पर कष्ट ढाए जाया करते थे। और क्रॉस एक ऐसी मृत्यु थी, क्रॉस पर चढ़ाया जाना एक ऐसा दंड था जो कोई अपने आंखों से ना अपनी जुबान से जिसका जिक्र नहीं करना मांगता था। बहुत ही पीड़ादायक ये मौत होती थी। आज के समय में फांसी दी जाती है, लोगों को टांगा जाता है, हैंग किया जाता है, उन सब से कहीं अधिक बढ़कर ये दर्दनाक मृत्यु होती थी। और सिपाहियों को और सजा देने वालों को हुकूमत की ओर से ये छूट दे दी जाती थी कि जैसा तुम इनके संग
करना चाहते हो, जब तक इनके शरीर से प्राण ना निकल जाए आप कर सकते हो। और ये क्रूस एक ऐसी कह सकते हैं कि एक शापित चीज थी। लोग अपनी जुबान से उसका नाम नहीं लेना चाहते थे, अपने घर में उसका जिक्र नहीं करना मांगते थे। क्रूस अगर कहा जाए तो एक बहुत शापित, एक गाली के समान चीज थी, जिसे लोग अपनी जुबान से कहकर, जब मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, लोग अपनी जुबान से कहकर उन बातों को, अपने घर को, अपने जहन को मैला नहीं करना मांगते थे, क्योंकि क्रूस एक शुभ और अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी उस जमाने में। लेकिन क्रूस एक ऐसी चीज थी, दंड के योग्य चीज मानी जाती थी, जिसकी वजह से लोग अपने आप को उससे बचा कर रखना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रॉस उसे दिया जाता था जो बहुत ही बड़ा गुनहगार हो, डाकू हो, कुकर्मी हो, या कह सके हम परमेश्वर के कलाम के आधार पर कि जो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया हो जो इस समाज में जीने के लायक ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रॉस पर जब किसी शख्स को चढ़ाया जाता था, तो ये सिपाहियों के पास हक हुआ करता था कि वो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए शख्स को जब तक चढ़ाए रखे वहां पर, जब तक उसके प्राण उसके शरीर से ना निकल जाए। क्रॉस एक ऐसी चीज मानी जाती थी जिसकी वजह से, जिसके कारण लोग अपने मन में ये बैठा कर रखे थे कि जरूर ये शख्स बड़ा गुनहगार होगा, जरूर इसने कोई ना कोई ऐसा घृणित काम किया होगा जिसकी वजह से उसे ये दंड, उसे ये सजा मिल रही है। और क्रॉस को लोग आशीषित नहीं लेकिन शापित मानते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस क्रूस पर यीशु मसीह को क्यों चढ़ाया गया? उस जमाने में भी लोगों को तलवारों से मार दिया जाता था, जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था, आग में जला दिया जाता था, खौलते तेल में डाल दिया जाता था। विभिन्न प्रकार से अपराध करने वाले लोगों को सजा दी जाती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्रॉस क्यों दिया जाता? क्रॉस तो एक बहुत दर्दनाक मौत हुआ करती थी। आखिर इस क्रॉस को यीशु मसीह को क्यों दिया गया? यीशु मसीह को क्यों इस क्रूस पर चढ़ाया गया? ये सवाल हमारे जहन में, हमारे मन में उठता है। और इस पीड़ादायक मृत्यु को यीशु मसीह को क्यों दिया गया? हालांकि जब हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया, कोई छल की बात उसके मुंह से नहीं निकली, अनर्थ कल्पना उसके मन में नहीं गढ़ी गई। लिखा हुआ है वो कभी किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कोई धमकी देता था तो उसे धमकाता नहीं था, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? उस सलीब पर क्यों चढ़ाया गया? ऐसा क्या? उसे भी तलवार से मार दिया जाता, एक बार में कत्ल कर दिया जाता, वो मर जाता। उसे क्यों 3 घंटे उस क्रूस पर चढ़ाया गया? खुदा के लोगों, ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत से दर्द, बहुत सी ऐसी दुखदाई चीजें इस दुनिया में हैं जो हर एक मनुष्य के ऊपर तरह तरह से आती हैं। आपके पास आपकी बीमारी की पीड़ा हो सकती है, आपके पास शायद आपके बेटे ने, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने कोई ऐसा अनर्थ काम किया है, वो असहनीय पीड़ा हो सकती है। शायद आप किसी शैतान के फरेब में, चक्कर में फंसकर, शैतानी दुष्टात्माओं के चक्कर में फंसकर रात दिन पीड़ा उठाते हैं। हर एक मनुष्य की अलग अलग पीड़ाएं थी, हर एक मनुष्य के अलग अलग दर्द थे, और दर्द की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ सहनीय होती है, कुछ असहनीय होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि उन पीड़ाओं को सहकर निकलकर फिर अपने जीवन को जीते हैं। कुछ है जो उस पीड़ाओं में ही, उस असहनीय दर्द में, उन समस्याओं में, उन परीक्षाओं में घिरकर अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। अब यीशु मसीह किसी एक शख्स की पीड़ा के लिए नहीं मरा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उस दर्दनाक मौत को सहने के लिए, मेरे और आपके प्राण को, मेरे और आपके लिए अपने प्राण को देने के लिए, तो खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता की एक बहुत बड़ी योजना थी। क्योंकि पीड़ाएं, कष्ट, अपराध, कुकर्म और शैतान के द्वारा दी गई वो अनंत प्रकार की अंधकार की सामर्थ की पीड़ाएं जो मनुष्य सह रहा था, एक नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को सह रहे थे। उन सब
आपके लिए उस पीड़ा के उस अंतिम क्षण तक जो सबसे कष्टदायक चीज होती है, सबसे दर्दनीय चीज होती है, सबसे दुखदाई चीज होती है, उस अनंत पीड़ा और दुख को यीशु ने क्रूस पर उठाया। आप किसी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी ना किसी ने आपको इस दुनिया में लाने का जरिया हुआ हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पीड़ाएं और कष्ट और दर्द और वेदनाएं हर एक जाति में पाई जाती है, बीमारियां हर एक जाति में पाई जाती हैं, श्राप हर एक जाति में पाया जाता है। और मेरे और आपको ये भली भांति मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए कि वो पीड़ा जो आपकी है, शायद दूसरी जाति का ना समझ पा रहा हो, शायद मैं ना समझ पा रहा हूं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन नहीं समझ पा रहे, आपके लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपकी उस पीड़ा को, आपके उस कष्ट को और दर्द के उस इंतहाई हिस्से को अगर कोई समझ सकता है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो उस क्रूस पर चढ़ा था, क्योंकि उसने वो इंतहाई दुख सहा, वो पीड़ा की अंतिम क्षण तक, जब तक मनुष्य का प्राण नहीं निकल जाता, उस दर्द को उसने सहा। अगर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से आपके दिमाग पर, आपके मन, आपकी सोचों पर शैतान ने, अशांति ने, संदेह, अविश्वास, डर और तमाम प्रकार की ईर्ष्या और घृणा ने कब्जा किया है, तो आपको बताना चाहता हूं, जब वो क्रूस पर था तो उसके सिर पर एक कांटों का ताज भी रखा गया था। महिमा का ताज नहीं, एक कांटों का ताज रखा गया था, ताकि आप अपनी सारी मानसिक पीड़ाओं से, मानसिक दर्द से, मानसिक उथल पुथल से आप आजाद हो सको, छुटकारा प्राप्त कर सको। क्रूस की मृत्यु आसान मृत्यु नहीं थी। क्रूस की मृत्यु एक दर्दनाक मृत्यु थी। लगभग 3 घंटे यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा रहा, जीवित, और हरेक उन कष्टों को जिसमें आज आप जूझ रहे हो, आप पीड़ा में हो, आप दर्द में हो, आप बीमारियों में हो, आप शैतानी चंगुल में हो, उन सब को वो अपने ऊपर उठाना था। अगर दुनिया में जाओ तो हर चीज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई जतन, कोई ना कोई यत्न आपको करना पड़ेगा, और लोग आपको भ्रमित कर तरह तरह के रास्ते बताएंगे कि तुम्हें अगर मानसिक रूप से शैतान से आजाद होना है तो फलानी जगह जाकर माथा झुकाना पड़ेगा, कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी, उनके रिवाजों को पूरा करना पड़ेगा, उनके सारे संस्कारों को पूरा करना पड़ेगा। और मनुष्य करता क्या ना करता, कर्जा लेकर, रुपया लेकर, लोगों के बहकावे में आकर, किसी ना किसी रीति से उन धर्म गुरुओं की आज्ञा मानकर वो उस यत्न को, उस प्रयोजन को करता है, लेकिन वो आजाद नहीं हो पाता, छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बलिदान जो संसारिक है उनसे छुटकारा नहीं है। एक अपवित्र जानवर का लहू हम मनुष्यों के जीवन को पवित्र नहीं कर सकता। अब हम कैसे इनसे आजाद हो सके? तब परम प्रधान का इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके समान मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। बहुत पवित्र था, वो पाक था, उसने कोई भी गुनाह, कोई भी पाप नहीं किया, और हमेशा हमेशा वो परमेश्वर और उनकी बातों में बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और इतना बढ़ता चला गया कि उसने उस बात को जो परमपिता परमेश्वर ने उससे कही थी, उसको वो पूरा करता रहा। प्रभु के लोगों, क्रूस आसान नहीं था। उसे क्रूस पर चढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन वो क्रूस को लेकर आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। क्रूस के कारण, बाइबल बताती है, क्रूस के कारण, क्रूस की वजह से उसने शैतान को हराया। जो पीड़ा आपकी है, जो दर्द आपका है, जो चिंताएं आपकी हैं, उन सब को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा। जब वो क्रूस पर चढ़ा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने कामों के कारण नहीं, लेकिन मेरे और आपके घृणित पापों के कारण, मेरे और आपके ही नहीं, लेकिन सृष्टि से लेकर सृष्टि के अंत तक, जब तक वो दोबारा बादलों पर नहीं आ जाता, जो गुनाह हो गए हैं, जो हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, सब के लिए वो कुर्बान हुआ। उस पीड़ा को, मेरी बहन, मेरे भाई,
आपको लगता है कि आप बहुत तड़प रहे हो, आप बहुत पीड़ा में हो। नहीं, आपकी तड़पन से ज्यादा यीशु मसीह तड़पा है। आपके दुख से बढ़कर उसने दुख उठाया है, ताकि आप उस जगह पर पहुंचो कि दुख क्या होता है। और जब आप उस क्रूस की ओर अपनी निगाहों को उठाओ, तब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने आपके लिए अपने प्राण दिए, आपके लिए अपनी जान दी है, आपके लिए छुटकारा दिया है, आपके लिए आज़ादी का रास्ता खोला। ये क्रूस आसान नहीं था। बाइबल में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वां पद आपने बार बार सुना होगा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। बिना क्रूस को समझे, बिना क्रूस को जाने, बिना क्रूस की सामर्थ को जाने मसीही जीवन व्यर्थ है। आज अन्य जाति के लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं। कई लोग शारीरिक चंगाई के लिए, कई लोग आत्मिक चंगाई के लिए, कई लोग जो शारीरिक चंगाई के लिए उसके पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के क्रूस में वो सामर्थ है, उन्हें शारीरिक चंगाई मिलती है। हमारी कलीसिया में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, कैंसर के मरीज अच्छे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बड़ी बड़ी स्किन डिजीज, बड़े बड़े दर्द, बड़ी बड़ी पीड़ा, ट्यूमर, हेडेक, ये सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से ठीक होती हैं, और ये शारीरिक शिफा है। और कई बार शारीरिक चंगाई प्राप्त करके इंसान खुदावंद को सजदा करके यहां से चला जाता है, लेकिन फिर वो बीमारी लौट कर आती है, वो फिर पीड़ित होते हैं, और फिर वो प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु फिर दया करता है। मैं क्रूस की सामर्थ के विषय में बता रहा हूं। और कई बार लोग यीशु मसीह को एक चंगाई देने वाला दाता समझते हैं। नहीं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस क्रूस पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ आपको शारीरिक चंगाई नहीं देना चाहते, आपको मानसिक, आपको शारीरिक और आपको आत्मिक। आपको मालूम होना चाहिए, जब वो क्रूस पर टंगा था तो उस पर उसके सिर पर कांटों का ताज रखा था, ताकि आप मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से हर एक प्रकार के दबाव, प्रभाव, दुष्टात्माओं और शैतानी चंगुल से छूट सके। उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, मालूम, ताकि आप अपने हाथों को खुदावंद यीशु मसीह में शुद्ध और पवित्र कर रखें। बाइबल में लिखा है, इन हाथों के द्वारा बहुत से गलत काम होते हैं, ये हाथ बहुत गलत स्थानों पर जाते हैं। ये हाथ प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति और आराधना के लिए बनाए गए। वो हाथों में कीलें इसलिए ठोकी गई ताकि हम अपने हाथों के कामों को शुद्ध कर सके, छुटकारा प्राप्त कर सके, अधर्म के काम जो हम अपने हाथों से करते हैं उनसे निजात पा सकें। पांव में उसकी कीलें ठोकी गई, मालूम क्यों? ताकि मेरे और आपके पांव वो अशुद्ध जगह पर, वो श्रापित जगह पर जो मेरे और आपकी आत्मा को गंदे करते हैं, वहां ना जाने पाए। मैं और आप उन अपराधों से जहां मेरे और आपके कदम जाते हैं छुटकारा प्राप्त कर सके, इसलिए उसके पांव में कीलें ठोके गए। और बाइबल में लिखा है, जब वो क्रूस पर उसने अपने प्राण को त्याग दिया तो एक सिपाही ने उसकी पसली में भाला मारा। मालूम क्यों? ताकि हम हृदय से, आत्मा से, दिल से शुद्ध और पवित्र हो सके। हमारी मानसिकता, हमारा दिल, हमारे काम, हमारा चलना फिरना, सब कुछ उस परम पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो सके। इतना पवित्र हो सके, इतना पवित्र हो सके कि आप उस क्रूस पर फिदिया देने वाले पर विश्वास कर सके। जिस चीज के लिए आज आप दुनिया में प्रयास कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप संसार में भाग रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक उन चीजों को उसने क्रूस पर उठा लिया। अगर आप मसीही जीवन जीना चाहते हो तो बिना क्रॉस के जाने, बिना क्रूस पर चढ़ाए वाले जाने के द्वारा हम मसीही जीवन नहीं जान सकते। क्या है मसीही जीवन? यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का, अपनी खुदी का इनकार करे और अपना सलीब, लिखा है, प्रतिदिन रोजाना अपना सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके लिए भी एक सलीब तैयार है। जब आप भलाई से जीवन जियोगे, सच्चाई से जीवन जियोगे, एक नेकी का जीवन जियोगे, तो आपके खिलाफ भी शैतान पर षड्यंत्र रचेगा, लोगों को आपके अगेंस्ट, परिस्थितियों को आपके अगेंस्ट खड़ा कर देगा, और आप उस दुख को ना उठा सको, आप संसार और संसारिक लोगों का सामना कर सको।
और उस क्रूस को हटाना मांगेगा, उस दुख के क्रूस को, सहनशीलता के क्रूस को, उस धीरज के क्रूस को जिसे आप उठाने के लिए प्रण करते हो, हटाना मांगेगा और कहेगा आप पलटा ले लो। यीशु मसीह से के लिए शैतान ने बार बार चाहा कि वो उसके ऊपर से उस क्रॉस को हटा दे। और शैतान ये सोच रहा था कि जब वो यीशु को पीड़ा दे रहा है, या शैतान तो पीड़ा नहीं दे रहा, जब वो क्रॉस उठा रहा है तो शैतान ये सोचता था कि यीशु हार गया। नहीं, हालांकि लोगों की दृष्टि में वो ऐसा असहनीय सा लग रहा था, लाचार सा लग रहा था, लेकिन हकीकत ये था कि वो उद्धार के उस काम को पूरा कर रहा था जो मेरे और आपके लिए था। देखिए, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम की इस आयत को। आपने बार बार सुना होगा, कुलुस्सियों की किताब की ये बहुत अच्छी आयत है। लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों दूसरा अध्याय 14वें पद में लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था लिखा हुआ है, उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब किसी का घर नीलाम होता है, जब किसी को गवर्नमेंट की तरफ से या कानून की तरफ से कोई नोटिस दिया जाता है, तो उसके घर पर एक नोटिस चिपका दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए इतने दिन में आप सामने हाजिर हो, बयान दें, बताएं, और अगर आप नहीं दे सकते हो अपनी सफाई में अपने एविडेंस, तो आपका घर नीलाम हो जाएगा और गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा करेगी। खुदा के लोगों, मेरे और आपके नाम पर भी एक पत्र चिपकाया गया था, एक खत चिपकाया गया था, और वो ये था, पाप की मजदूरी तो मृत्यु। मौत का एक पैगाम मेरे और आपके नाम पर पहले से ठहरा दिया गया था, क्योंकि जो व्यवस्था और जो कानून था उसके अनुसार हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। हम और पीड़ा में और गुनाह में डूबते जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो विधियां लिखी गई थी उसे पूरा करना असंभव था। मनुष्य के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो थी मौत और उसके बाद नरक। अब वो लेख जो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, जो विधियां ठहराई गई थी, हम मनुष्य पूरा नहीं कर सकते थे। तब परमेश्वर ने ही एक योजना बनाई, अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और उस कीमत को बाइबल में लिखा, प्राण के बदले प्राण। प्राणों की छुड़ौती के लिए जरूरी था कि कोई प्राण को दे। संसार और संसार के लोग तो पाप में थे, तब वो यीशु प्रकट हुए, मनुष्य के रूप में वो इस दुनिया में आए। मैं बताऊंगा, कभी आपको मौका मिलेगा, उसका जन्म बहुत पवित्रताई से, बहुत होलीनेस से हुआ। जैसे मनुष्य इस दुनिया में पैदा होते हैं, बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं, यीशु मसीह वैसे नहीं हुआ। वो प्योर और शुद्धता की तरीके से हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम के गर्भ में आया। उसका जन्म भी शुद्ध और पवित्रता से आया। परम पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। तो मैं आपको बता रहा था प्रभु के लोगों कि वो जो मेरे और आपके खिलाफ था, और शैतान ये सोच रहा था अब तो मैं जीत गया हूं। लूसीफर ये सोच रहा था कि मैं तो जीत गया हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वारंट के खिलाफ, उस लेख के खिलाफ, उस नियम के खिलाफ परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु आया, और हर एक पीड़ा को, हर एक श्राप को, हर एक लेख को जो मेरे और आपके खिलाफ था, जो मेरे और आपको मृत्यु दंड या नरक देना चाहता था, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने प्राणों को दूंगा, मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानूंगा। और यही लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में और हमारे खिलाफ था, लिखा है, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जो आपके लिए दंड था, जो आपके लिए सजा थी, जो इस दुनिया के लिए नरक का रास्ता था, यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर, अपना लहू बहाकर उस लेख को, उस वारंट को सामने से हटा दिया। अब जब आप उद्धार के लिए तड़पते हो,
जब आप नजात के लिए आपकी आत्मा ढूंढती है सच्चाई को, तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई सामर्थ सामने आती है तो वो क्रूस की सामर्थ सामने आती है। क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह सामने आता है। और अगर वो यीशु मसीह आपके सामने नहीं होगा, वो क्रॉस आपके सामने नहीं होगा, आप वही दंड पाओगे जो विधियों में लिखा गया है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु। लेकिन जब आप उस क्रॉस पर ध्यान करोगे, यीशु मसीह की कुर्बानी पर ध्यान करोगे, अपने पापों की क्षमा मांगोगे, एक्सेप्ट करोगे कि मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझे माफ कर, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर, आप मेरे लिए कुर्बान हुए, आप मेरे लिए बलिदान हुए। वो क्रूस का लहू विश्वास करने के द्वारा, यीशु का लहू विश्वास करने के द्वारा आपकी आत्मा, आपके शरीर, आपके प्राण को शुद्ध करता है। और वो विधियों का लेख जो लगभग 2022 साल पहले यीशु ने क्रूस पर चढ़कर मिटा डाला, अब वो आपके सामने से भी हट जाता है। हालेलुया। ये है क्रॉस। क्रॉस की सामर्थ अगर आपको जानना है तो आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर वो उस क्रूस पर क्यों चढ़ा। और वो क्रूस पर अपने कामों के कारण नहीं चढ़ा, वो क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों के कारण चढ़ा, मेरे और आपकी माफी के लिए चढ़ा, मेरे और आपकी क्षमा के लिए चढ़ा, मेरे और आपको जीवन देने के लिए चढ़ा। और अगर वो खून की कीमत नहीं देता तो मैं आपको बताऊं, हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां पद बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें बसता है, और यदि कोई इस देह को नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नाश करेगा, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए। हालेलुया। कीमत भी है उस क्रूस पर खुदावंद यीशु मसीह ने। उस क्रूस पर परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र पवित्र यीशु मसीह ने। और जब हम क्रूस की बात करते हैं प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और उभारना चाहता हूं, ये क्रूस जो उस समय शापित था, वो क्रूस जो उस समय गाली थी, वो क्रूस जिसका जिक्र कोई अपने परिवार, अपने घरों में नहीं करना चाहता था, मैं आपको बताऊं, परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उस क्रूस के श्राप को भी हटा दिया। आज दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है तो वो है क्रॉस। क्रिश्चियंस, विश्वासी, अन्य जाति के लोग, चाहे वो फैशन के रूप में करते हो, चाहे वो अपनी संस्था के सिंबल के रूप में करते हो, चाहे अपने स्कूलों में, अपने अस्पतालों में लगाकर इस्तेमाल करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही क्रूस है, ये वही क्रूस का चिन्ह है जो एक समय श्रापित था, लेकिन उसके श्राप को, क्रूस के श्राप को यीशु ने हटा दिया और हम अपने गलों में क्रॉस टांगते। बड़े बड़े पोप, बिशप, पास्टर, लेमैन, कलीसियाओं में आप देखोगे तो वो क्रॉस लगा होगा और वो मुंह से भी गाते हैं, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान। गाते हैं, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। उस क्रूस को वो गले से लगाते हैं। जब वो निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं, उस निर्जीव चीज के श्राप को दूर कर सकता है और लोग उस क्रूस को अपने गले लगा सकते हैं। सोचिए प्रभु के लोगों, जब आप उस परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे, उसके ब्लड को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, उसके पवित्र आत्मा को मांग लोगे, ग्रहण कर लोगे अपने जीवन में, तो आपके श्राप को वो कितनी दूर करेगा। आप तो जीवित हो, आप तो सजीव हो। जब वो उस निर्जीव जीव के श्राप को दूर कर सकता है, तो वो आपके श्राप को क्यों नहीं दूर कर सकता है, आपके जीवन को उस श्राप से आजाद कर सकता है। लिखा हुआ है, उसी ने उसे हमारे लिए श्रापित कर दिया। लिखा है, उसके पिता को यही भाया कि उसे क्रूस दे। सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने इसीलिए किया ताकि मैं और आप आजाद हो सके। मैं आपको क्रूस का कितना बताऊं, मेरी जुबान के शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना अपने मन से, कितना पवित्र आत्मा में होकर क्रूस के विषय में सोचूं प्रभु के लोगों, मेरी मन की मानसिकता, मेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा। अगर यीशु का क्रूस ना होता तो हमारा छुटकारा संभव नहीं था। अगर आज आप जी रहे हो
अगर आप एक जिंदा प्राणी हो तो आज वो क्रूस पर लटकने वाला, क्रूस पर अपनी जान देने वाला खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। और वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अब निराश मत हो। अपनी बीमारियों में, अपनी कमजोरियों में, अपनी असफलताओं में निराश मत हो। मैंने तेरी सफलता के लिए अपने लहू को क्रूस पर बहाया है। अपनी निगाहों को मेरी ओर उठा, ध्यान कर, देख मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप दुनियावी रीति से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। आप 10 रुपए के प्रसाद को खाकर आप उन चीजों को से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, आज उसके क्रूस पर ध्यान करो। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। मुस्कुराइए, खुश होइए, आनंदित होइए। जब हम कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं। बहुत से फ्राइडे आते हैं, लेकिन उस फ्राइडे को जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, आप अपने कैलेंडर में, आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में या दुनिया के किसी कैलेंडर में देखिएगा, उस फ्राइडे के नीचे लिखा होगा गुड फ्राइडे। सिर्फ फ्राइडे नहीं, लेकिन गुड फ्राइडे, क्योंकि वो दिन ऐसा दिन था जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वो दिन ऐसा दिन था जो श्रापित नहीं था, वो गुड हो गया, वो अच्छा हो गया, क्योंकि उस दिन उस क्रूस पर चढ़ने वाले ने हम सब के लिए एक बड़ा उद्धार का रास्ता निकाल दिया था। शैतान तो सोच रहा था यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर वो जयवंत हो गया, वो जयवंत हो गया, वो विजयी हो गया, पर ऐसा नहीं था। वो क्रूस पर जो यीशु मसीह चढ़ा था, जब उसने अपने प्राणों को त्यागा, उसने कहा था, कोई मुझसे मेरे प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं आप उसे देता हूं। और उसने सिर झुकाकर अपने प्राण छोड़ दिए। शैतान सोचने लगा कि वो विजयी हो गया, जयवंत हो गया, खुश होने लगा, जश्न मनाने लगा, लेकिन हकीकत में मालूम क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान उसी समय हार गया था। क्योंकि तीसरे दिन, जैसा व्यवस्था में और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहले से भविष्यवाणी की गई थी, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। जिस कब्र में उसको रखा गया था, वहां रोमी हुकूमत के सिपाही खड़े थे, मोहर लगा दी गई थी, कोई वहां नहीं आ सकता था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सिद्ध और जयवंत प्रभु है। उसने सिर्फ अपनी जान अपने आप नहीं दी, लेकिन वो मरकर जी भी उठा, अर्थात उस क्रूस पर चढ़ने वाले ने मौत को भी हरा दिया। बाइबल में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। पुनरुत्थान शब्द दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पुनरुत्थान शब्द का पैदा करने वाला, या पुनरुत्थान शब्द का अर्थ बताने वाला, या पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला अगर कोई है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वो उसने इसीलिए अपने आप को दिया, इसीलिए वो कुर्बान हुआ, ताकि वो आपको भी जीवित कर सके। प्रभु के लोगों, ये जिस्म मिट्टी से बना है और ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये उस परमात्मा का अंश है जिसने मुझे और आपको बनाया है, और वो उसे नरक में नहीं लेकिन स्वर्ग में ले जाना चाहता है। जब हम क्रूस पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह और उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं, उसके ब्लड को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते और कहते, प्रभु मुझे माफ कर, तू जिंदा खुदा का बेटा है, मेरे गुनाहों को अपने खून से धोकर साफ कर। जब हम विश्वास योग्यता से इस बात को कहते हैं और एक्सेप्ट करते, मान लेते कि हम गुनहगार हैं, यीशु का लहू उसी समय आपको माफ करता है। माफी मुफ्त में मिलती है, याद रखिए। उसके लिए आपको कोई कीमत या पैसा नहीं देना पड़ता। हाँ, आपको विश्वास करना पड़ता है, और विश्वास करने के द्वारा वो हमें अपने खून से धोकर साफ करता है। ये उस क्रूस वाले की कथा है जो आज भी विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है। मैंने देखा है, एक शख्स के जीवन में दुष्ट आत्मा लगी थी, और जब दुष्ट आत्मा लगी थी तो कोई पास्टर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गए। मैं उस चीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। और उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु ने उस शख्स को दुष्ट आत्मा से निकाल दिया, और पादरी साहब ने क्रॉस लेकर उनके पास रख दिया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस पादरी साहब को यह विश्वास था कि क्रूस रखने से वो उसकी दुष्ट आत्मा चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं,
जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह और पर विश्वास करोगे, उस क्रूस पर चढ़ने वाले प्रभु पर विश्वास करोगे, कोई जाने ना जाने शैतान समझ जाएगा कि ये उस क्रूस पर चढ़ने वाले खुदावंद यीशु का विश्वासी जन है। और जब आप उस क्रूस की सामर्थ को अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे, मैं आपको गारंटी के संग ये बात बता सकता हूं, शैतान आपको छू नहीं सकता। जब आपके माथे पर, आपके जहन पर, आपकी आत्मा पर, आपके शरीर पर खुदावंद यीशु का लहू लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतानी ताकतें दूर भागेंगी, अंधकार की सामर्थ दूर भागेंगी और आप यीशु के लहू में डूबकर आगे बढ़ोगे और इस दुनिया में खुदावंद के एक सच्चे विश्वासी, सच्चे संतान, सच्चे बेटे और बेटी बनकर आप आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। मैं कितना बताऊं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको इस क्रूसीय वाणी से, इस क्रूस की कथा से बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र, उस क्रूस पर फिदिया देने वाले यीशु मसीह, आज आपके नाम से पिता के पास आए हैं और पिताजी आपसे दुआ करते हैं आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से कि तेरे लोगों को तेरी क्रूस की कथा को समझने की सामर्थ्य, विश्वास दिला प्रभु, ताकि ये उस क्रूस को अपने जीवन में बैठा ले। उस क्रूस पर जिस पर खुदा आपने जान दी, उस क्रूस पर जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे श्रापों को ऊपर ले गया, आज हम चाहते हैं प्रभु लोग उस क्रूस को समझ सके। सिर्फ उसे सिंबल के रूप में अपने गलों में ना टांगे, अपने हाथों में ना बांधे, अपनी संस्थाओं में ना लगाएं, लेकिन उस क्रूस पर चढ़ने वाले यीशु मसीह पर विश्वास कर सके, उस श्राप को अपने जीवन से दूर कर सके और यीशु मसीह आप में बढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ बरकत और आशीष दे और आपका हाथ उनके जीवन में बना रहे। प्रभु आपके जीवित हाथों में सौंपता हूँ, दुआ करता हूँ यीशु मसीह का नाम प्रत्येक सुनने वालों के जीवन में, यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ प्रत्येक सुनने वालों के जीवन में इसी समय काम कर सके, वो सच में पश्चाताप और मन फिराकर प्रभु आप पर विश्वास कर सके। आपके हाथों में सौंपता हूँ, दया और अनुग्रह करना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर और जलाली नाम में खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीषों से भरे। दिन प्रतिदिन आप खुदा में खूब बढ़ते जाइए, उन्नति करते जाइए। जवान है, बुजुर्ग है, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अंकल हो चाहे आंटी हो, मैं सबसे कह रहा हूं खुदा में उन्नति कीजिए। अगर आपको आशीष मिली है तो इसी समय इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने किन्हीं 10 दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो आत्मिक रूप से बढ़े। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेकर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर सका तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा कि मैं प्रभु के काम को दुआओं के द्वारा पूरा करने पा रहा हूँ। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल हमारा टॉपिक होगा सैक्रिफाइस, बलिदान। आज शाम को ठीक 5:30 बजे हमारी आराधना है। मैं ठीक 6 बजे आपके संग फिर से लाइव हूँगा, एक नए कलाम के संग, क्रूस के कलाम के संग। आप जरूर से सुने और प्रभु में आगे बढ़े। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।